नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और इस बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, भारत और चीन के बीच जंग 100% तय है। चीन ने अब की बार जो धमकी दी है उससे युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चालबाज चीन का विदेश मंत्री एक तरफ मॉस्को में शांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान को युद्ध की खुलेआम धमकी दे रहा है। इस बार उसने अपने सरकारी भोंपू के जरिए जो ऐलान किया है उसने उसकी युद्ध वाले प्लान का खुलासा कर दिया है। हिल्स पर हराया तो चीन तिलमिलाया। सामने से बात, पीछे धमकी वाला घात। चीन की सबसे नई, सबसे बड़ी धमकी। चीन का ऐलान, जंग का मुकम्मल प्लान। चीन बोला, चट्टान को अंडे मार रहा है हिंदुस्तान। एलएसी पर युद्ध का शंखनाद। एकदम सही सुना आपने। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी, किसी भी पल दो शक्तिशाली देशों की सेनाएं भिड़ सकती हैं। भीषण और भयंकर युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि चीन ने इस बार जो धमकी दी है वो बहुत बड़ी है। ऐसी धमकी जो हाल फिलहाल उसकी तरफ से नहीं आई। जिस वक्त भारत और चीन के विदेश मंत्री सरहद पर शांति स्थापित करने की बात कर रहे थे, उसी वक्त चीन का चरित्र उसकी धमकी से सामने आ गया। एक बार फिर चीन का सरकारी भोंपू बजा है। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने साफ साफ युद्ध की धमकी दे दी है। एलएसी पर दक्षिणी पैंगोंग के इलाके में 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बाद चीनी सेना लगातार इस इलाके में छटपटा रही है। भारतीय सेना में सूत्रों की माने तो ड्रैगन आर्मी इस इलाके में अब एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके चलते चीनी सेना ने यहां पर अपने करीब 7000 जवानों की तैनाती की है, जिनके पास आर्टिलरी सपोर्ट भी रखा गया है। लेकिन चीन की इस तरह की साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है और मुखपरी के आसपास की पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने बार्बड वायर लगा दिया है और चीनी सेना को साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो इस इलाके की तरफ नहीं आए। और साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार इस दक्षिणी पैंगोंग के इलाके में थाकुम से लेकर स्पंगपुर गैप तक सभी पहाड़ियों पर भारतीय सेना अब मजबूती के साथ तैनात है। भारतीय सैनिक एलएसी पार कर गए हैं। चीन उन्हें पीछे हटने और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। अगर भारत इसे स्वीकार नहीं करता तो हम सीमा पर तनाव बनाए रखेंगे। जहां दोनों ताकतों के बीच टकराव होना है वो बेहद ऊंचाई के दुर्गम इलाके हैं। दोनों पक्षों के लिए वहां बड़े पैमाने पर सेना बनाए रखना मुश्किल है। तो चलो और इच्छा शक्ति का एक शो शुरू करें। सर्दियां आने पर दोनों अपनी रसद पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एलएसी पर भारत के रणबांकुरे उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि उसे न उगलते बनेगा न निगलते। इसलिए अब चीन ने धमकी देने और डराने वाला अपना पुराना पैंतरा चला है। अगर भारतीय सेना पीएलए पर गोलियां चलाएगी तो तुरंत युद्ध शुरू हो जाएगा। भारत ने पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया है। वो फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट ले आए हैं, लेकिन यह सब काम नहीं आएगा। पीएलए जल्दी भारतीय सैनिकों को झटका देगी। पैंगोंग से लेकर स्पेंगुर झील तक और चुशूल से लेकर रेचांग ला तक की चोटियों पर हिमवीर तैनात हो गए। तो चीन की सर्दियों वाली साजिश नाकाम हो गई। इसलिए अब चीन तिलमिलाया हुआ है। उसकी छटपटाहट ग्लोबल टाइम्स पर लिखी धमकी में साफ दिख रही है। बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों में बड़ी तादाद में सेना बनाए रखने की क्षमता भारत की नहीं है।
कई भारतीय सैनिकों को ठंड और बेकाबू महामारी के खतरे का सामना करना पड़ेगा। भारतीय सैनिकों के मुकाबले पीएलए के पास रसद की कोई तुलना नहीं है। चीन ने एक बार फिर पूरे 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सवाल उठा दिया है। चीन चाहता है कि भारत चीन की उस ख्याली लाइन को एलएसी मान ले जो माओ ने 7 नवंबर 1959 को खींच दी थी और जिस वजह से 62 का युद्ध हुआ था। अगर भारत शांति चाहता है तो चीन और भारत 7 नवंबर 1959 के एलएसी को बरकरार रखना चाहिए। अगर भारत युद्ध चाहता है तो देखते हैं कि कौन सा देश दूसरे को मात दे सकता है। तो ये उनका एक मीडिया प्रोपेगेंडा विंग है जिसका काम ही ये है, उनका उद्देश्य ये है कि सारी दुनिया में चीन के नेतृत्व की तारीफ करना और दूसरे देशों के बारे में उल्टा सीधा बोलना ताकि उनका मनोबल गिरे। भारतीय सेना इनसे उसमें दबाव में आने वाली नहीं है, ना भारतीय नेतृत्व आने वाला है। हंसी तो इस बात पर आती है कि चीन भारत को डराने के लिए अपनी जीडीपी की दुहाई दे रहा है, लेकिन वो भूल गया कि चीन की जीडीपी और क्षेत्रफल के सामने कहीं नहीं टिकने वाले ताइवान ने भी उसकी खोखली सल्तनत की दुर्गति कर दी थी। चीन की जीडीपी भारत की तुलना में 5 गुनी है और रक्षा बजट 2 से 3 गुना है। भारत चट्टान को अंडे मार रहा है। हमें भारतीय राष्ट्रवादी ताकतों को अच्छे से ये बात समझा देनी चाहिए। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए चीन की इस धमकी का मुंह तोड़ जवाब देने की फुल प्रूफ तैयारी है। अब देखना यह है कि इस बार सर्दियों में सरहद पर शोले बरसेंगे या बर्फ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।